दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता आजम खान को सज़ा हो गई और ये सज़ा हेट स्पीच मामले में हुई। क्या हेट स्पीच उन्होंने दिया था जो इतना बड़ा सज़ा बन गई? अभी पिछले दिनों अदालत ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज गोली मारो को अदालत ने बरी कर दिया। उनका हेट स्पीच नहीं था, लेकिन इसी देश में दूसरे नेता को अदालत ने इसलिए सज़ा सुनाई क्योंकि उस नेता ने कलेक्टर पर टिप्पणी की थी। वह टिप्पणी गोली मारो से हद दर्जे की कमतर थी। दोस्तों, उस टिप्पणी की सज़ा पर आजम खान को सज़ा हो गई और गोली मारने वालों का आह्वान करने वाले बरी हो गए हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में न्यायपालिका क्या खूब न्याय कर रही है। दोस्तों, डाउट नहीं है, न्यायपालिका का न्याय सर्वोपरि है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल भी उठते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आज हेट स्पीच मामले में 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, राजनीति के इतिहास में आजम खान पहले ऐसे शख्स होंगे जिन्हें ताबड़तोड़ 6 से 7 मामलों में सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, अभी वो अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जेल में हैं। उन्हें पैन कार्ड मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई हुई है। वहीं दूसरे सीएम की बीवी का मैटर जो सामने आया था, उसके बाद वो मामला क्लोज हो गया। लेकिन आजम खान मुस्लिम होने के साथ साथ एक सपा के नेता भी हैं। आजम खान को हर छोटे बड़े मामले में सज़ा हो रही है। अगर आगे भी ऐसा रहा तो इनकी राजनीति ही ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। 77 साल के आजम खान से पहले बहुत ही कम ऐसे नेता रहे हैं जो इतने अधिक उम्र में जेल में रहकर सज़ा काट रहे हों। मामला पूरा समझते हैं कि आखिर आजम खान के कौन सी हेट स्पीच से इनको सज़ा हुई है। अब चलिए, रामपुर कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई है और वो सज़ा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये मामला 2019 का है, जो लोकसभा चुनाव का है, जब आजम खान सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि सब डटे रहो, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाही हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखा है मायावती के कई फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर जो हैं रुमाल निकाल कर जूते साफ करते थे। उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ करवाऊंगा इनसे, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह उन्होंने कहा था। ये कहा था कि मायावती के सामने कैसे ये हाथ बांधे खड़े होते हैं, ये उन्हीं का गठबंधन है, किसी कलेक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका रुमाल निकाल कर उन्हीं लोगों के जूते साफ करवाऊंगा जो जिनसे मेरा गठबंधन है। ये हेट स्पीच मामला था और इसमें आज आजम खान को सज़ा हो गई। और अब इधर आइए, जो भावना आहत वाले हैं यहाँ पर भी देखते जाइए। वाराणसी में नाव पर सवार होकर गंगा में इफ्तार पार्टी करने वाले 8 मुस्लिम युवकों को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी गई है। लेकिन जमानत मात्र 8 युवकों को मिली है और 6 लोग अभी भी जेल में बंद हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। दोस्तों, सभी युवक थे 17 मई को जेल में बंदी हैं और दोस्तों उनका जो गुनाह मात्र ये है कि उन्होंने एक नाव किराए पे ली थी और गंगा के बीच पहुंचकर इफ्तार पार्टी की थी। बस इसी कसूर की वजह से 14 युवकों के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का, नाविक को धमकाने का और जबरन नाव ले जाने और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर सभी की गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भी भेज दिया गया। बहुत बड़ा कसूर किया था, नाव पर बैठ करके इफ्तार पार्टी, वो भी मुर्गा पार्टी बताया गया था कि वो है। इसी कसूर की सजा से सभी 14 युवकों को 2 महीने से जेल में बंद है क्योंकि जिला अदालत ने बेल खारिज कर दी थी और जिला अदालत की नज़र में ये बहुत बड़ा आरोप है। लिंचिंग, हत्या, बलात्कार से भी बड़ा आरोप है और इन लोगों ने भावनाएं आहत की थी गंगा में पार्टी करके। दोस्तों, आज 2 महीने बाद 8 युवकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दोस्तों, 6 युवकों को अभी भी जमानत नहीं मिली क्योंकि सुनवाई 18 मई को होगी। जो होगा, जो भी कहानी सामने आएगी वो हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। दोस्तों कहानी बस इतनी सी है कि 2 महीने पहले कुछ मुस्लिम युवकों ने गंगा के बीच नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी की थी, जिसके बाद उन पर धार्मिक भावनाएं आहत
करने, नाविकों को धमकाने का, जबरन नाव लेकर चलने और गंगा के बीच बिरयानी की हड्डी गंगा में फेंकने के आरोप लगे थे और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और 14 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया था। दोस्तों सोचिए कितनी कमज़ोर भावना है जो इन लोगों की भावना आहत हो जाती है। दोस्तों सोचिए कि एक अगर धर्म से जुड़ा मसला है तो सभी उस पर न्याय करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां इस देश में बेटियां न्याय के लिए दरवाजे पर बैठी होती हैं, भूख हड़ताल करती हैं, उनकी सुनने के लिए भी न्याय नहीं मिल पाता है। दोस्तों जो अपराधी हैं, बलात्कारियों को बेल पर बेल मिल जाती है और जो ऐसे नहीं हैं तो उनको भर दिया जाता है जेलों में और उनको सड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा केस नहीं था, जैसा कि जज साहब की नज़र में ये बहुत बड़ा केस है, लेकिन आप ये सोचिए मरा हुआ जानवर, लाशें गंगा में बहाई जाती हैं और चाचर के नाले जो सीवर का पानी है गंगा में बहाया जाता है, उसमें भावनाएं आहत नहीं होती, कोई कंप्लेन नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुसलमान नाव पर बैठकर पार्टी कर ले, उसके साथ में इफ्तार लगा हो और उसके साथ ये मुसलमान हो, तो नफ़रत का आलम यह है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे लोग और अब तो जज साहब भी लहरों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक खबर और भी देख लीजिए जहां पर भावना सच में आहत हो रही है। शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन आपको संभलना होगा, सोचना होगा। पीपल के पेड़ के पास वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने एक खान साहब का चिकन दुकान है। हिंदूवादी नेता नरेंद्र वहां पहुंचकर कहता है कि पीपल के सामने ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। बाकी ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर एक हिंदूवादी नेता जो है भगवा ड्रेस पहना हुआ है और चिकन की दुकान जहां है उसके बगल में एक पीपल का पेड़ है और मांस की दुकान है। उनकी भावना आहत हो गई है, अपनी मांस की दुकान हटाओ, बंद करो, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास है ये दुकान और पीपल को भगवान मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश के मवई फतेहपुर में 9 मई को हिंदूवादी दल के नेता ने एक मुस्लिम मांस विक्रेता को चेतावनी दी कि वह ये तो अपनी दुकान यहाँ से हटा ले या बंद कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और ये भावना आहत हो रही है क्योंकि यहाँ पर चिकन की दुकान है। दोस्तों उन्होंने आगे आरोप भी लगाया कि मुस्लिम जो मांस विक्रेता है, मुख्य मकसद जो है हिंदुओं को निशाना बनाना है और उसका अपमान करना है। यानी कि जहाँ होली में, दशहरे में जब हिंदू जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं तो कई करोड़ का मुर्गा और बकरा खा जाते हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और जब अगर कोई मुसलमान किसी पेड़ के पास दुकान कर ले या नाव पर पार्टी कर ले तो उससे भावनाएं आहत हो जाती। दोस्तों देश हमारा कहाँ जा रहा है? क्या हम संविधान से सब कुछ कर रहे हैं या फिर हमारी नफ़रत हमारे खून में बहने लगी है, या फिर हम वो नफ़रत जो 13 साल 14 साल से फैलाई गई है, वो नफ़रत अब भाई भाई को अलग करने पर लग गई है? क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक आज़म खान जो सपा के नेता हैं, क्या अखिलेश यादव इनके लिए बोलेंगे? इतने सालों से वो जेल में बंद है, जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। सपा सरकार बनाने से लेकर पार्टी बनाने मजबूती तक आज़म खान ने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा सपा को दिया और आज आज़म खान को सिर्फ एक हेट स्पीच मामले में उन्हें सज़ा हो गई। फिलहाल दोस्तों क्या कहेंगे? भावना आहत किसे कहते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।